नमस्कार दोस्तों। मैं ऋतुराज कश्यप। मैं आज आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज का वीडियो हमारा ब्लड के ऊपर है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों शुरू से अंत तक इस वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूटे ना। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आइए वीडियो चालू करते हैं। दोस्तों हमारा आज का वीडियो होगा ब्लड के ऊपर। दोस्तों ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। दोस्तों ब्लड 3 चीजों से बना होता है। एक तो फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। दोस्तों जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड का लगभग 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं वो लगभग 45% होते हैं। अब बात करते हैं प्लाज्मा की। दोस्तों प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस लिक्विड है। प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस लिक्विड है। विस्कस माने गाढ़ा। दोस्तों प्लाज्मा में करीब 90 to 92% वाटर होता है और 6 to 8% प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स जो पाई जाती है वो होती है फिब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। दोस्तों फिब्रिनोजेन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में काम आता है। ब्लड की क्लॉटिंग करने में फिब्रिनोजेन का यूज होता है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसी प्रकार से एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस का काम आता है। ऑस्मोटिक बैलेंस। और ग्लोबुलिन काम आता है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। डिफेंस मतलब रक्षा। डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। दोस्तों प्लाज्मा में कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। मिनरल्स स्मॉल अमाउंट्स में, जैसे कि सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन एंड क्लोराइड आयन। दोस्तों इसी प्रकार से प्लाज्मा में अमीनो एसिड पाया जाता है। अमीनो एसिड ग्लूकोज एंड लिपिड्स ये भी पाए जाते हैं।
पर ये कैसे होते हैं, पाए जाते हैं ऑलवेज इन ट्रांजिट, ऑलवेज इन ट्रांजिट। दोस्तों मतलब ट्रांजिट से मतलब ये बनते रहते हैं, उनका इस्तेमाल होता रहता है, ये बनते हैं और उनका इस्तेमाल हो जाता है, यानी हमेशा ट्रांजिट में रहते हैं। ठीक है, बात करते हैं सीरम की। सीरम क्या होता है दोस्तों, अगर हम प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर्स को निकाल देते हैं, अगर प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर्स को अलग कर दिया जाए तो वही सीरम कहलाता है। दोस्तों अब बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। फॉर्म्ड एलिमेंट्स ये कौन कौन से होते हैं दोस्तों? फॉर्म्ड एलिमेंट्स में पाए जाते हैं 3 प्रकार के फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। आरबीसी या जिसे हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, या एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी या इसी को हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स। और तीसरी होती हैं प्लेटलेट्स। यानी हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। दोस्तों अब बात करते हैं आरबीसी की। दोस्तों ब्लड में सबसे ज्यादा सेल पाई जाती है वो आरबीसी ही होती है, मोस्ट अबंडेंट। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ब्लड में सेल्स कौन सी होती हैं? आरबीसी, मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट। इनकी संख्या दोस्तों होती है इन हेल्दी एडल्ट मैन ये लगभग होती है 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। दोस्तों इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, मतलब इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। मोस्ट ऑफ मैमल्स में, अधिकतर मैमल्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। दोस्तों बात करते हैं इनके शेप की, तो ये होती है बाइकॉन्केव शेप की, बाइकॉन्केव। बाइकॉन्केव मतलब दोस्तों कॉन्वेक्स इस तरीके का शेप होता है, कॉन्वेक्स होता है, और ये जो होता है अंदर की तरफ ये जैसे हम बोलते हैं कॉन्केव। और बाइकॉन्केव मतलब बाई माने 2। दोस्तों बात करते हैं इनके लाइफ स्पान की। इनकी जो उम्र होती है, लाइफ स्पान, वो होता है 120 डेज का, 120 दिन। इसके बाद आफ्टर डेट, इसके बाद ये स्प्लीन में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, डिस्ट्रॉयड इन, आफ्टर डेट डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। दोस्तों आरबीसी में एक रेड कलर आयरन कंटेनिंग
कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाई जाती है, इसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट। दोस्तों ब्लड में एक रेड कलर की कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाई जाती है, इसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करती है, रेस्पिरेटरी गैसेज होती हैं उनका एक्सचेंज करती है, ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यूज में ले जाती है, फिर टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स में ले जाती है। क्या करती है हीमोग्लोबिन, क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, रेस्पिरेटरी गैसेज, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज कौन करता है, हीमोग्लोबिन। दोस्तों अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स। अब बात करते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स जिन्हें हम व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स या डब्ल्यूबीसी ये कहते हैं। दोस्तों ये न्यूक्लिएटेड होती हैं। आरबीसी दोस्तों कैसी होती हैं, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, पर इसमें ल्यूकोसाइट्स में न्यूक्लियस होता है, ये होती है न्यूक्लिएटेड, इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लिएटेड। दोस्तों ये लेस होती है नंबर में, आरबीसी से कम पाई जाती हैं, लेस इन नंबर, लेस इन नंबर। तो होती कितनी है लगभग, ये होती है लगभग 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। दोस्तों इनका लाइफ स्पान भी आरबीसी से शॉर्ट होता है। दोस्तों ये दो प्रकार की होती हैं, ल्यूकोसाइट्स दो प्रकार की होती हैं, टू टाइप्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स एंड बी एग्रेनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स। दोस्तों इसमें आ गई, अब ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं 3 प्रकार की, न्यूट्रोफिल्स, इज़नोफिल्स एंड बेसोफिल्स। इसी प्रकार से एग्रेनुलोसाइट्स हो गई 2 प्रकार की, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। दोस्तों टोटल डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, ये होती हैं 60 से 65% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी, 60 से 65%। इसी प्रकार से इज़नोफिल्स होती हैं 2 से 3%, बेसोफिल्स सबसे कम पाई जाती हैं, ये होती है 0.5 to 1%। मोनोसाइट्स होती हैं 6 से 8% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी और लिम्फोसाइट्स होती हैं 20 से 25%। दोस्तों अब इनके फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों न्यूट्रोफिल्स और
मोनोसाइट्स ये दोनों फैगोसिटिक सेल्स होती हैं, फैगोसिटिक इन नेचर, फैगोसिटिक, 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 फैगोसिटिक माने अगर कोई भी बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, तो इसको डिस्ट्रॉय कर देती है, उसको खा जाती है और डिस्ट्रॉय कर देती है। ये फैगोसिटिक होती है नेचर में। इसी प्रकार से दोस्तों बेसोफिल्स, बेसोफिल्स क्या करता है दोस्तों, 3 प्रकार के केमिकल रिलीज करता है। हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन, एंड हेपेरिन। बेसोफिल्स क्या करता है, 3 केमिकल रिलीज करता है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। और ये इंफ्लामेटरी कंडीशंस में, इंफ्लामेटरी रिएक्शंस में यूज होता है इसका। इंफ्लामेटरी रिएक्शंस, इंफ्लामेटरी रिएक्शंस में इसका यूज होता है, किसका, बेसोफिल्स का। अब बात करती है इजनोफिल्स की। इजनोफिल्स क्या करती हैं, ये रेजिस्ट करती हैं इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को रेजिस्ट करती हैं, मतलब हमें इन्फेक्शन होने से बचाती हैं। रेजिस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन। और ये क्या करती हैं, एलर्जिक रिएक्शंस में भी, एलर्जिक रिएक्शन से जुड़ी होती हैं, एंड एलर्जिक रिएक्शंस एसोसिएटेड विद रेजिस्ट करती क्या, इन्फेक्शन, और जुड़ी होती हैं एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शन से ये जुड़ी होती हैं। इसी प्रकार से दोस्तों लिम्फोसाइट्स का यूज होता है इम्यून सिस्टम में। इम्यून सिस्टम में, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम में इनका यूज होता है लिम्फोसाइट्स का। दोस्तों लिम्फोसाइट्स 2 प्रकार की होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। प्लेटलेट्स की, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, या जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। दोस्तों दोस्तों प्लेटलेट्स सेल फ्रेगमेंट होती हैं, सेल फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट माने टुकड़ा, हिस्सा। ये बनी किससे होती है, एक बड़ी सेल होती है, इसे कहते हैं मेगा कैरियोसाइट, फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट। दोस्तों प्लेटलेट सेल फ्रेगमेंट होती हैं, फ्रेगमेंट्स जो किससे बने होते हैं, मेगा कैरियोसाइट से। दोस्तों इनकी जो संख्या होती है वो होती है करीब करीब 1.5 लाख से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। दोस्तों ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, कई केमिकल रिलीज करती हैं जिनका काम होता है क्लॉटिंग में। तो दोस्तों अगर इनकी कमी हो जाए, तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो क्या होगा, डेफिशिएंसी से क्या होगा, हमारी बॉडी से ब्लीडिंग हो सकती है अगर इनकी कमी हो जाए। ब्लीडिंग फ्रॉम
बॉडी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर किया करिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी किया करिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।